नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास का अध्याय 2। अगर आपने अभी तक वैशाख मास का प्रथम अध्याय नहीं सुना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। अगर मेरी कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय सूर्तदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के बाद जब वे आसन पर विराजमान हो गए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। सूर्तदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुष के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया गया है। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत ही थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय कर लिया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित बैठे हैं। बाहर क्या हो रहा है, इनको इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मादा यहाँ आया हूँ, अतः तुम्ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ऐसा कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कर्तगन और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया था। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। उसके बाद दिन बीते बीते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसे बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्मा हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि चित्र तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनियों को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मादा देख उन पर बड़ी दया की। उसने प्लास के पत्तों से छत्र बनाकर उसके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बे में रखा हुआ जल उसके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया। उन्होंने क्षत्रिय के
दिए हुए पत्ते के छत्तों को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्मा हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से झटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूत को देखा, जिसके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्तरदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको, हेमकांति की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर वैशाख मास में छत्तरदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया। इसीलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौटाओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। उसके बाद विश्वक्सेन ने उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्रय युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया और वहां अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन भी किया। उसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। उसके बाद महामना विश्वक्सेन ने हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली शुभ धर्मों का प्रति वर्ष पालन करने लगा। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधनों को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख स्नान की बांदरी की कहानी। प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा सुनिएगा। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए भक्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह हो जाता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार करते करते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु राजा के पहरेदार उनको नहीं पकड़ पाए। वैशाख माह के अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने देख लिया कि राजा के स्नान करने से पहले बंदरिया पेड़ से उतरकर स्नान करके वापस पेड़ पर चली जाती है।
तब पहरेदारों ने उस बंदरिया को पकड़ लिया और ले जाकर राजा जी से कहा कि यह आपके स्नान से पहले रोज गंगा जी में स्नान करती है। यह राजा जी की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में 1 घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिसके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है। यह समाचार राजा की अन्य रानियों तक पहुंचा तो वो मन ही मन उससे जलने लगी और सोचने लगी अब उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। ये सोचकर वे उसकी भावी संतान को नष्ट करने की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछ लिया तो बंदरी ने सारा वृत्तांत उस रानियों को बता दिया। रानी ने उससे कहा कि तू एक बार घंटी बजाकर तो देखे राजा जी आते हैं भी या नहीं। बंदरी ने उनके कहने पर घंटी बजा दी। राजा जी घंटी बजते ही दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण बंदरी से पूछने लगे। तब बंदरिया कहने लगी कि राजा जी मैंने तो अन्य रानियों के कहने पर घंटी बजा दी। तब राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां राजा जी से कहने लगी, यह तो पशु है, पशु का स्वभाव आप जानते ही है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी तो आप इस प्रकार बार बार काम छोड़कर दौड़कर आएंगे। इससे तो अच्छा है आप ये घंटी हटवा दो, इसका ध्यान हम सब रख लेंगी। कुछ दिन बाद बंदरी के शिशु के जन्म का समय आ गया तो बंदरी ने रानियों से पूछा, अब मैं क्या करूं? तो रानियों ने उससे कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बंदरी ने रानियों की बात मानकर वैसा ही किया। अब बंदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने के पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कह दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उसने भी संतोष कर लिया कि जब मनुष्य रूपी दूसरी रानियों से संतान नहीं हुई तो यह तो बंदरी अथवा पशु है, इससे क्या संतान होगी। उधर रात को दासी उस सुंदर शिशु को नदी में बहाने के लिए निकली, परंतु उस सुंदर शिशु को नदी में बहाने का उसका मन नहीं हुआ। उसने ममतावश उसे कुम्हार के चाक पर लिटा दिया। उधर दूसरे दिन जब कुम्हार और कुम्हारी ने चाक पर घड़ा बनाने के लिए आए तो उन्होंने वहां पर एक सुंदर से शिशु को रोता हुआ देखा। उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने उस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। कुम्हार और कुमारी बड़े प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को वह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़ी लेकर पनगढ़ पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह सब सुना तो वो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की बात को सुनकर दासियों ने यह बात रानियों के महल में जाकर बता दी। दासियों से जब रानी ने यह बात सुनी तो लड्डू में जहर मिलाकर दे दिया। भगवान की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी से कहा। रानी ने जब यह सुना तो वह चिंता करने लगी। रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दे दिया। कुमार अब वन में रहने लगा। उसके बाद जब अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौरी के पूजन का दिन आया, बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर मंत्री की ओर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। सुंदर बगीचा और शीतल छांव देखकर बगीचे में खेलने और झूलने लग गई।
कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लगी। उस बंदरी के पुत्र को पानी पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने एक जगह थोड़ी सी आग सुलगाई, उसके पास बैठ गया। फिर शर्त रखते हुए लड़कियों से बोला, मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास बहुत तेज होने के कारण मान गई। उन्होंने उसके 7 फेरे ले लिए। प्रत्येक लड़की के 7 फेरे होने के बाद युवक उसे रोक देता है और 7 फेरे देने के कारण सारी लड़कियों का ब्याह उसके साथ हो गया। सारी लड़कियां गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह बात पता चली तो वे सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगे और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तू इन्हें अपने घर में रख। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। कुछ समय के बाद कुम्हार के बेटे के हर पत्नी से एक एक पुत्र पैदा हुआ। सभी पुत्र बहुत सुंदर थे। यह चर्चा चारों तरफ फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंच गई तो राजा ने बुलावा भेजा कि राजा पूरे परिवार से मिलना चाहता है। बंदरी के बेटे ने अपनी सब पत्नियों से कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले से ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, सबको उसके पैर लगने हैं। अतः एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब रानियों ने यह सब देखा तो रानियां जलती भूनती राजा के पास गई। तब राजा ने कुमार के लड़के से इसका कारण पूछा तो रानियों को तो पहले ही संदेह होने लगा कि वह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसीलिए रानियां उठकर राजा को कहने लगी, यह अवश्य ही इस बंदरी का पुत्र है। इसीलिए रानियां उठकर राजा को कहने लगी, कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है। से मैं उठकर वहां से चली गई। तब कुमार के बेटे ने कहा, महाराज मेरी माँ तो ये बंदरिया है। मेरे पैदा होते ही रानियों ने मुझे मरवाने के लिए दासी को दे दिया था। वे तो दासी ने मुझे कुमार के चाक पर छोड़ दिया था और कुमार और उसकी पत्नी जब वहाँ बर्तन बनाने आए तो उन्हें मैं मिला। वह मुझे घर ले आए और मेरा पालन पोषण किया। यदि मेरी बात झूठ लगे तो आप सबसे पूछ लो और बात की सच्चाई जान लो। तब राजा ने कुमार को वह दासी को बुलाकर पूछा तो उन्होंने सब बात स्वीकार कर ली। तब राजा ने सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और कुम्हार के बेटे के साथ उसकी सभी पत्नियों को अपने राजमहल में रख लिया। कुम्हार और कुमारिन को भी उस राजमहल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः बैसाख स्नान का इतना महात्म्य है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने बैसाख स्नान किया, उसे राजा का राज्य और पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला उसी प्रकार कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।